मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरे साथ लोक पुकार लाइव न्यूज। परवड़ी शहर महानगर पालिका के प्रभाग 11 में नगर सेविका श्रीमती नाजनीन पठान शकील मोहिउद्दीन दरगाह रोड गौस कॉलोनी के अली गार्डन फंक्शन हॉल के सामने से दरगाह कमान तक लगभग 45 लाख रुपए के नालियां और रास्ते के काम का उद्घाटन महानगर पालिका के उप महापौर भगवान राव वाघमारे के हाथों किया। इस वक्त गौस कॉलोनी के नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। शकील मोहिउद्दीन इन्होंने हाजी खलील देशमुख, भगवान राव वाघमारे और राही वासियों का पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया उप महापौर भगवान राव वाघमारे और नगर सेविका श्रीमती नाजनीन पठान शकील मोहिउद्दीन इन्होंने दिया। परवड़ी महानगर पालिका के अंदर अभी ये जो उद्घाटन हो रहा है, इसके पहले भी कई बहुत से उद्घाटन यहाँ हुए हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो हम लास्ट 5 साल से जब आ रहे थे तो जब ये एरिया में आते थे तब ये कई बात होती थी कि टैंकर बंद कब होगा, पानी कब आएगा, नल कब आएंगे, ये सब पहले इसकी समस्या थी 5 साल पहले। लेकिन वो समस्या मेरे ख्याल से अभी यहाँ कुछ रही नहीं। अभी सब लोग हम इनसे पूछ सकते हैं कि लास्ट के 5 साल और में और अभी में क्या फ़र्क है। अब पानी का मैटर नियर अबाउट 100% क्लोज होने वाला है। रास्ते की बात और नाली की बात यहाँ अभी काफ़ी प्रॉब्लम है। ये रास्ते और नाली करने के वास्ते दलित उत्तर की निधि में से यहाँ 35 लाख रुपए अभी जो मंजूर किए हैं, इसमें से तो ये रोड और ये नाली ये 2 हो जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम ये जो एरिया में रोड का और नाली का जो प्रॉब्लम है, इसके आगे के कुछ दिनों में बरसात के थोड़े से आगे पीछे होने के बाद यहाँ बड़े पैमाने पे ज़्यादा से ज़्यादा रोड और नाला करने के वास्ते गवर्नमेंट की तरफ से हमने ये 11 नंबर के वास्ते बहुत सा निधि मांगे वाला है। बहुत बार शकील भैया और उनके पूरे साथी, हमारे पूरे साथी है, गिर गए भी होंगे, कुछ आए होंगे, लेकिन काम के वास्ते हम सब एक जगह पे हैं। विकास काम करने के वास्ते ये कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने वाले जो पीरियड है अभी जो 7-8 महीने महानगर पालिका के अंदर बच गए हैं आगे के इलेक्शन के लिए, तो उसके पहले मैक्सिमम हम 60% तक यहाँ के काम करने का प्रयास करेंगे। उसमें नाली और रोड को पहले प्राधान्य देंगे। दूसरे जो प्रॉब्लम्स है यहाँ वो बहुत कम है, लेकिन नाली रोड का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मेरे सभी साथी के इनके ऊपर भरोसा रख के मैं ये बात कर सकता हूँ कि भाई आने वाले कुछ पीरियड में ये 2 प्रॉब्लम मैक्सिमम सॉल्व करेंगे। और ये एरिया में ये दरगाह है, इसलिए हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान है। इसके पहले भी हमने 2.5-3 करोड़ रुपए दरगाह के वास्ते स्पेशल केस बोल के लाए वाले थे, उसके अंदर ही ये वाटर सप्लाई का काम हुए वाला है। और बचे वाले पीरियड में पर्यटन के अंदर भी बहुत से काम हमने सुझाव किए, गवर्नमेंट की तरफ प्रस्ताव पड़े वाले हैं। कुछ न कुछ प्रस्ताव में से मंजूरी मिलेंगी। सबसे मेन अभी एक रास्ता मंजूर हो रहा है, दिक्कमान जो है अपनी जीतो रोड की, वहाँ से तो रेलवे गेट तक ये रास्ते के साथ दोनों साइड की नाली और बड़ा रास्ता कम से कम 22-23 करोड़ का रास्ता है। वो दरगाह में हमेशा लोगों को आने जाने के वास्ते जो डिस्टर्बेंस हो रहे हैं वो एक रास्ता प्रपोज करे वाला है। दूसरा एक रास्ता प्रपोज करे वाला है अपनी जो पाइप की फैक्ट्री है, पाइप के फैक्ट्री के वो गणेश नगर काजीबाग ये एरिया में से भी एक रास्ता 20 फीट का हमने निकाले वाला है, उसका भी काम हो रहा है। और तीसरा रास्ता जेल कॉर्नर से दरगाह तक एक हॉट मिक्स का बड़ा रोड अभी चालू हो जाएगा कुछ दिनों में। ऐसे 3 बड़े बड़े रास्ते यहाँ लेने का हमने प्रयास किया है और वो नियर अबाउट सक्सेस हुए वाले। आने वाले कुछ दिनों में ये भी काम पूरा हो जाएगा। मैक्सिमम हमारे जो महिला प्रतिनिधि यहाँ के उनका प्रोत्साहन बहुत सा ज़्यादा हमारे पास रहता है और उनके वजह से भी बहुत सा काम यहाँ ज़्यादा होने के चांसेस है और हो जाएंगे, इतनी मैं गारंटी से कह सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पठान नाज़नीन शकील मोहिउद्दीन, वार्ड नंबर 11 की नगर सेविका। आज मेरे वार्ड में गौस कॉलोनी के अंदर आज रोड का उद्घाटन किया गया। सबसे पहले मैंने वहाँ पर 10 लाख की रोड डाली थी। उस टाइम पे मैंने वहाँ पर वार्ड के लोगों से, नागरिकों से मुलाकात ली थी। बहुत ही बुरा हाल था उनका, मूलभूत सुविधाओं से वंचित एरिया था वहाँ का। तो मैंने उन्हें आश्वासन दिया था, ज़बान दी थी कि मैं यहाँ पर आप लोगों की रोड पूरी क्लियर करके आपको जाने आने का रास्ता बना कर दूँगी और नालियों का। उसी तहत मैंने 35 लाख की रोड अब दलित उत्तर फंड के अंदर डाली है। वहाँ पर मांगनी कर उद्घाटन किया है रोड का और पूरी कमान तक मैंने रोड और नाली का वहाँ पर क्लियरिफिकेशन किया है। लोग पूरे अब सुकून से वहाँ पर जा आ सकते। दूसरी बात यह है कि
सबसे पहले हमने पानी का मसला वहाँ पर बहुत ताकत से, जो 40 साल से प्रॉब्लम चल रहा था पानी का, वाटर सप्लाई का, लोगों का, वो पहले मसला हल किया। और मेरे वार्ड के अंदर तकरीबन ऐसे एरिया थे कि वहाँ पर पाइपलाइन नहीं थी। मैंने काउंसिल में वहाँ पर आवाज़ उठाई और हमारे बड़े जो नेता लोग हैं और जो है तो पक्ष के लोग हैं और जो है तो महापौर मैडम, कमिश्नर सर, वहाँ पर मैंने ये आवाज़ काउंसिल में उठाकर पाइपलाइन कर ली। शुरू 2.5 साल में वो काम रहे और उसके बाद जो ये रोडों का काम थोड़ा सा डिले हुआ, अभी मेरे भाई ने ये कहा कि भाई कामों का विकास जैसे होना चाहिए था वहाँ पर नहीं हुआ, जो टाइम लगा। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ मेरे वार्ड के नागरिकों से। ये ऐसा हुआ है, लेकिन उसके अंदर कोरोना जो कुदरती परेशानियाँ थी, उसके अलावा 2.5 साल शुरू में बीजेपी की गवर्नमेंट रही। उस गवर्नमेंट में मेरा माइनॉरिटी वार्ड होने की वजह से मेरे वार्ड में काम नहीं मिले मुझे। उस वक्त हमने पानी के ऊपर ज़्यादा जोर दिया। सप्ताह में, आज मैं एक पहली लेडीज़ हूँ, सप्ताह में रहकर सप्ताह के ख़िलाफ़ मैंने हर वक्त विरोध में बात की मेरे वार्ड के नागरिकों के लिए। काउंसिल में मैंने लड़ी हूँ, हर क्वेश्चन मैंने उठाई हूँ, हर उनकी जो भी परेशानियां हैं, मूलभूत सुविधाओं के लिए मैंने मांगनी की हूँ। से हो रहा है, मैं आखिरी तक कोशिश कर रही हूँ और मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। जब तक मैं हूँ, मैं नगर सेवक आज हूँ, कल नहीं रहूँ भी, तो मैं समाज के काम करती हूँ और आखिरी सांस तक ये काम करते रहूँगी, मेरे वार्ड के लोगों के लिए, मेरे परभनी शहर के लोगों के लिए। जी, मेरे वार्ड के अंदर जितने भी अभी और एरिया और कॉलोनीज़ है, जैसे कि सूबेदार कॉलोनी, एक मीनार मस्जिद, तुराबुल हक नगर, खाजी बाग और इसी तरीके से बालाजी नगर और रहे हुए बचे हुए जो भी एरिया, हर एरिया में मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ कि हर जगह लोगों को मूलभूत सुविधाओं का फ़ायदा मिले। अब इसके अंदर मैंने डीपीटीसी में नवाब मलिक साहब से 2 करोड़ के काम डाली हूँ। अब देखते हैं, अल्लाह चाहे तो अगर ये कामों की सब सेंक्शन कितने रोड होते हैं, इसी तरीके से आगे इंशाल्लाह और काम होते रहेंगे वार्ड के अंदर, रोड और नाली के। यहाँ से बस मेरी यही कोशिश चालू है कि जल्द से जल्द सबको मूलभूत सुविधाओं का सब फैसिलिटी मिले। अभी स्टैंडिंग के अंदर, इसके बाद मैंने स्टैंडिंग में भी ठहराव पास करने लगाई हूँ मुरुम के लिए। अब इंशाअल्लाह मुरुम के भी टेंडर पास हो गए हैं। मुरुम जब शुरू होगा तो जहाँ पर बहुत ज़रूरत है वार्ड के अंदर, जो लोग परेशान, अभी अतिवृष्टि से पूरा एरिया, बारिश की वजह से जो परेशानी मेरे वार्ड के लोगों को, भाई बहनों को उठानी पड़ी, तो उसके लिए मैं मुरुम का भी जो है तो इंतज़ाम कर रही हूँ और मैंने कमिश्नर साहब को बात की हूँ और स्थायी समिति सभापति हमारे गुलमीर खान साहब से, और इंशाअल्लाह जल्द से जल्द मुरुम का भी वाटअप में चालू करने वाली हूँ। वो लास्ट टाइम जो अतिवृष्टि हुई थी वार्ड के अंदर मेरे भी, और जमजम जो एरिया है मेरे वार्ड में नहीं आता है, लेकिन फिर भी जो हालात अपने लोगों के हुए वहाँ पर, वो बिल्कुल देखे नहीं जाने के काबिल थे और घरों में पानी घुस गया था। उसी टाइम पर मैंने जाकर कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर साहब से मीटिंग के अंदर इस बारे में बात की और लोगों, और वहाँ पर जो है तो मंडल अधिकारी साहब से पंचनामा कराने लगाया। और ये जो है तो कलेक्टर साहब से मैंने बात भी की कि उन्हें 25-25 हज़ार रुपये कम से कम मैंने उनको मांगनी की, मदद की। अब उसके अंदर जो अपडेट्स अभी चालू है काम के, कहीं जगह पंचनामे हुए हैं और कहीं पर नहीं हुए हैं, अभी कुछ लोग बाकी है। अब जो भी बचे हुए हैं इंशाल्लाह आगे जो है तो चल के पंचनामे होंगे और मदद के लिए फिर से हम और हमारी नई जो कलेक्टर साहिबा है उनके पास जाकर हम उनसे मीटिंग लेने वाले हैं इसकी।